नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेय यत्प्रसादात् प्रवर्तते। अभी अपने वाक्य कितने हो गए थे? 14 पाठ के। कहाँ से करना है? 14वां वाक्य करना है। 14 वाक्य कौन सा है लिखेंगे? कला भी। कलाओं के द्वारा। हाँ, कलाओं के द्वारा लोगों के सुख बढ़ते हैं। राजा की आज्ञा से मैं उज्जैन की आज्ञा से 11वां से करना है। अच्छा ठीक है, एक मिनट। ये 13 किए थे दीदी। हम लोगों कल क्या था, नारायण के स्त्री के द्वारा चावल पकाए जाते हैं, तो ये कर्मणि था। और हम लोगों ने तंदुलान किया था गलती से, तो वो तंदुलाहा चाहिए क्योंकि कर्म है ना। तो हम लोगों ने मतलब कर्मणि प्रयोग है तो तंदुलाहा चाहिए था। अच्छा एक मिनट में देखती हूँ क्या होगा। गलत तो सही करेंगे उसको। तंदुलान। नारायण की स्त्री के द्वारा चावल पकाए जाते हैं, बराबर ऐसा है। पकाए जाते हैं, मैं लिखवाते शायद मैंने गलत लिखवाया होगा फिर, या ऐसा ही लिखवाया है क्या कल? हाँ, नारायण की स्त्री के द्वारा चावल पकाए जाते हैं। मैं कर्मणि वाक्य तो। दीदी आपका वॉल्यूम लो है। लेकिन ऐसा बोलना पड़ेगा। तो क्या होगा वो पर? नारायणस्य भार्यया तंडुलाहा पच्यन्ते, ऐसा करना पड़ेगा। हाँ। तंडुलान नहीं होगा, तंडुलाहा करना पड़ेगा। सिर्फ वहां पर कर लीजिए आप तंडुलाहा। और अगर ओदनम आया है तो फिर ओदनम ही रहेगा। हाँ, ओदनम नपुंसकलिंगी है। तंडुलानी। तंडुल से वो ओदन ही अच्छा लग रहा है। मैंने बोला ना कि वो आधे अधूरे पके हुए चावल को भी चावल कहा जाता है, इसलिए वो ओदन ही लिखना पड़ेगा वहां पर। चलो आगे। तो ओदनम पच्यति आएगा। ओदनम, हाँ ओदनम पच्यते आएगा। ओदनम या पच्यन्ते। ओदनाहा लिखना पड़ेगा। ओदनाहा। ओदन नपुंसकलिंगी है ना, वही। ओदन, एक मिनट। ओदन पुल्लिंग होना चाहिए ऐसा लग रहा है मुझे। ओदनः पर पुरुष पुल्लिंग है क्या? हाँ, मुझे ओदनह ध्यान में आया है ना, इसलिए मैं देख रही थी वहाँ पर बोल रही थी इसलिए, क्योंकि मेरे मुंह में बैठा हुआ ओदन शब्द ओदनह बैठा है, तो पुल्लिंग है। ओदनाहा होगा फिर वो ओदनाहा पच्यन्ते। हाँ दीदी बराबर, इसलिए ओदम नहीं होगा वो। जो कल गलत हुआ होगा तो आप देख लेना एक बार, तो वहां पर लिखना उसको ओदनाहा पच्यन्ते। आगे कहाँ तक आए थे? हाँ। राजा की आज्ञा से मैं उज्जैनी को जाता हूँ। राजा की आज्ञा से मैं उज्जैनी को जाता हूँ। बोलो कौन है? सोनल भाभी। नृपेणस्य आज्ञाया। अच्छा, राजा की है, राजा की आज्ञा से
मैं उज्जैनी जाता हूँ। मैं उज्जैन जाता हूँ क्रिया होगी। और मैं कर्ता करता, मैं कर्ता, हाँ उज्जैनी द्वितीय कर्म। कर्म, द्वितीय जाना या क्रिया कर्म किस पर समाप्त हो रही है? वो तो उज्जैनी। उज्जैनी हाँ हो तो गया कर्म। आगे कर्म राजा की राजा की षष्ठी आज्ञा से पंचमी होगी ना, आज्ञा से बराबर, हाँ तृतीया ना दीदी? तृतीय। आज्ञा से तृतीय, तृतीया। तृतीया हो आज्ञा गया। के द्वारा। हाँ आज्ञा के द्वारा, हाँ सॉरी तृतीया होगी, मैंने आज्ञा लिखा भी थी। तृतीया होगी, बराबर। तो क्या होगा? नृपेणस्य आज्ञायाः नृपस्य, नृप शब्द है राजा, ना? हाँ तो नृप हाँ शब्द लिखा आपने, हाँ नृप शब्द। तो नृपः पुल्लिंगी है, तो नृपः शब्द का नृपस्य, क्या होगा? हाँ षष्ठी क्या होगी? नृपस्य, नृपस्य होगी, नृपस्य बराबर। नृपस्य आज्ञायाः, आज्ञेया, तो क्या बोल रहे हैं? आज्ञा, हाँ आज्ञेया आज्ञा। या आज्ञेया। अहम अहम अवंतिम गच्छामि। उज्जैनी। उज्जैनी को अवंतिम, अवंती। अवंती शब्द आया है। हाँ हाँ अवंती करेक्ट। अवंती, उज्जैनी का अवंती शब्द आया है इससे। अवंतिम गच्छामि। अवंती रस्व है ना शब्द? हाँ बराबर है अवंती। क्या होगा फिर इसका? नृपे राजा नृपस्य वनस्य आज्ञया आज्ञा अहम अवंतिम अवंतिम गच्छामि। हाँ संधि। अहम और म का वो ज्वाइन हो जाएगा, बराबर। ये म मैंने यहाँ लिख रही हूँ, ये म। आगे और फिर नुपस्य आ और य मिल जाएगा, नुपस्य का हाँ, ये वाला और या मिलकर आ बन जाएगा। नृपस्या गया। और म साथ में लिख लेंगे गच्छत, तो वो म गच्छतिम पूरा कर सकते हैं ना। अंतिम में अवंती, म लिखते हैं, बीच में आए ना वो म। जब भी वाक्य के अंत में म आता है तो उसको म लिखना है, और बीच में यदि म कहीं आता है अनुस्वार का तो उसमें अनुस्वार ही लिखना है, उसकी संधि नहीं करना है। दीदी अच्छा यहाँ तो पे ये आज्ञेया के बाद में आ के बाद अ आया है, तो उसके बाद विखंड आएगा ना? अब यहाँ पर ये, अब यहाँ का नियम ले लो ना आप, ये वो नहीं है ना अभी। अभी यहाँ पर उन्होंने क्या पढ़ा है कि ए अथवा ओ हो और उसके आगे अ आ जाए तो द्विखंड चिन्ह होता है। हाँ, आपने बाद में आ भी बोला था ना, आ भी है तो कभी कभी आता है। लेकिन आता है, लेकिन इसमें नहीं आया वो, शास्त्र में आता है, आ के स्थान पर आता है। लेकिन अभी यहाँ पर जो नियम है वही आप करना उसका। तो पढ़ते वक्त ध्यान रखने के लिए वो बात मैंने बोली थी, जब भी वहां पर आएगा तो आप कंफ्यूज मत होना कि आगे लिए भी वो आता है इसलिए। अच्छा दीदी, यहाँ पे द्रुपते भी हो सकता है ना? हाँ, द्रुपते है, तो हो अभी सकता है द्रुपते है के आगे आगे आया तो उस विसर्ग का। तो इस प्रकार आपने लिखा है नृपते है, नृपते है। और यहाँ पर आज्ञा शब्द है, आ लिखो सिर्फ आप। हाँ, तो विसर्ग के क्या पूर्व में र होगा ना? बराबर र होगा, तो क्या होगा? नृपतेरा र हो गया, राज्ञया। और र में आ मिल जाएगा, आ हो गया। यदि नृपति शब्द लेते हैं तो
यहाँ पर जैसे आपने बताया ये आ की संधि रा के साथ हो जाती है, लेकिन अन्य विसर्ग स्थान है पर ना, बोलते हैं कि हाँ, संधि नहीं विसर्ग नहीं, करते दूसरी। नहीं यहाँ पर तो र हलंत होगा ना, इस ये होने पर हाँ, ये विसर्ग का जो र हुआ वो हलंत है, तो आगे मिल सकता है, हाँ, तो आगे तो स्वर है, स्वर में कभी भी हलंत अक्षर मिल ही जाता है, मिल जाता। जैसे क प्लस अ है तो पूरा क बनेगा। नहीं, इसको हम दूसरी संधि नहीं कहेंगे, नहीं दूसरी क्योंकि यहाँ पर क्योंकि अन्यथा जैसे आता है कई जगह जहाँ पर दूसरा आ होता है और पहले का खत्म हो जाता है, तो उसमें संधि नहीं करते दूसरी बार। हाँ, लेकिन वहां पर क्या होता है कि विसर्ग की, अब यहाँ पर मैंने स्वर संधि है, अब कौन सा उदाहरण उसके लिए वहां पर आया था कि स्वर संधि के बाद यदि स्वर आते हैं अपने आमने सामने, वहां पर फिर संधि नहीं करते। हाँ, दोबारा संधि नहीं होती। नहीं करते, यहाँ स्वर नहीं है ना, व्यंजन है, अच्छा, और व्यंजन में स्वर मिल ही जाता है कभी भी। ओके, यदि यहाँ पर स्वर के आगे स्वर आए, संधि के बाद बोल रहे हैं, हाँ संधि के बाद यदि स्वर के आगे स्वर आ जाए तो हाँ, वहां पर संधि नहीं होती है उनकी। बुधः इच्छामि, हाँ हाँ, बुधः इच्छामि, जैसे बुधः इच्छति करो, इच्छा मैंने बुधः इच्छति है, तो यहाँ पर क्या है, विसर्ग के पूर्व में अ है और आगे ई है, तो इसका विसर्ग का लोप हो जाएगा। अभी यहाँ पर अ आया और यहाँ ई आया, इनकी संधि नहीं होगी। हाँ। दीदी ये जो अवंतिम का म हलंत है, तो उसका गच्छामी के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे उसको। ओके, अवंतिम गच्छामि, हाँ ये मैं वही बोल रही थी कि म यदि वाक्य के अंत में, श्लोक के अंत में आता है तो उसका म लिखा जाता है, लेकिन बीच में अच्छा। आता है तो उसका अनुस्वार ही करते हैं। अच्छा, म को हाफ करके जोड़ भी सकेंगे ना आगे ग को? नहीं जोड़ करेंगे। सकते वैसे। सिर्फ आप वो इसके कथम चना कथन दीदी थोड़ा आवाज। हाँ, तो कथन चन वगैरह, कथम चन वगैरह हम्म। लगाते समय वहां पर वो म शब्द, कथम और चन दो अलग ही है, प्रत्यय लगा रहे तो वहां पर हो जाएगा, लेकिन ये प्रत्यय नहीं लगा रहे ना, बीच में ही आया है ये पूरा म। हाँ दीदी बराबर है, लेकिन सिर्फ हाँ, तो ज्वाइन करने के हिसाब से म को ग ऐसा हो सकेगा क्या? अपवाद नहीं होता, नहीं करते, बीच में नहीं वो करते, भी नहीं करते। नहीं करते, ये किया जाता है। अच्छा। बीच में होगा तो उसका अनुस्वार ही होगा, अंत में होगा तो उसका क्या बोलते हैं उसको, पूरा लिखना पड़ेगा। म पूरा ना, म हलंत, जैसे यहाँ पर हाँ यही हाँ, शब्द, इसके आगे मतलब कोई शब्द म ही नहीं, लिखना पड़ेगा। हाँ इसके आगे कोई आगे शब्द ही नहीं है वाक्य में, पूरा हो रहा है वाक्य तो म लिखना पड़ेगा। दीदी, और एक संस्कृत में पढ़ा था, जैसे अभी सपोज यहाँ पे उज्जैनी शब्द आता था, एक उदाहरण के लिए, अहम उज्जैनी, है ना, तो ऐसा नियम पढ़ा गया है, वो सही है क्या कि जैसे आगे कोई भी स्वर आता है और उसके पहले अगर हलंत म आता है तो उसको हलंत म जैसे लिखा जाता है यूजुअली, मतलब वो करेक्ट वे है लिखने का, ऐसा पढ़ा था, मालूम नहीं ऑनलाइन वो कितना सही है। वो जैसे हम बोल रहे हैं ना अभी, यहाँ पर एक कथम, कथम में म है और आगे अपी लिखा है, हाँ, एक कथम अपी करते हैं। नहीं तो वो तो हम लोग करते बाद में, लेकिन उसके पहले के स्टेप में ऐसा म पूरा लिखना, हलंत लिखना है, वो करेक्ट है, लिखना पड़ेगा। हलंत है तो ये अंत में ये दिखा रहा है ना वो, और आगे स्वर आ रहा है, जैसे आप बोल रहे हैं अभी स्वर आता है तो वो मिल ही जाता है वैसे भी उसमें, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, यदि यहाँ व्यंजन है कथम गच्छति, इसमें नहीं मिलेगा ना ये। हाँ नहीं दीदी, मिलने की बराबर है, वो समझ में आया, मिलने की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे कथम आपने ऊपर पूरा स्प्रेड करके लिखा है और यहाँ कथ के ऊपर, थ के ऊपर डॉट दिया है, तो जैसे आगे अभी वहां पे अ है तो स्वर है कथम के आगे, यहाँ पे व्यंजन है नीचे, तो वहां पे डॉट ही आएगा, और लिखते वक्त ऊपर कथम अपि, ऐसा मतलब लिखने में आएगा, ऐसा एक पढ़ा था। बाद में तो हम लोग ज्वाइन करते ही है, लेकिन पहली स्टेप में जैसे हम पहले लिखते हैं ना अलग अलग, तभी कथम अपि, अहम उज्जयिनी, ना कथम अपि, हाँ ऐसे लिखना है ना। कब आगे स्वर आने पर दीदी, आगे स्वर अ ई उ कोई भी आता है स्वर ए, तो पहले टाइम लिखते टाइम जैसे हम लोग फाइनल करना है अभी हम अपने को,
पहला हम लोगों ने लिखा है, तभी कथम, अभी यहाँ पे अहम उज्जैनिम, तो म हलंत आएगा, मतलब डॉट नहीं आएगा ऐसा। हाँ ठीक है, लिख सकते हैं, लेकिन म को अनुसार होता है पहले से। देवम, देवम हम ऐसे ही लिखेंगे तो म लिखते हैं ज्यादातर। जैसे देवम प्रथम देवः देवो देवा प्रथमा देवम लिखेंगे तो म लिखते हैं, या अनुस्वार भी लिखते हैं। ये मैंने भी शायद, पता नहीं, अब मुझे याद नहीं है, ये पहले देवम ऐसा लिखा होगा, और इसको वाक्य में करेंगे तो देवम ही करेंगे। आप जो बोल रहे हैं ना, लिखते समय आप ऐसा लिखो, पहले जब आप वाक्य कर रहे तो आप देवम लिखते हैं क्या देवम लिखते हैं? मेरा सिर्फ कहना ऐसा था दीदी, अब जैसे ये आपने लिखा देवम है ना, अगर इसके आगे गच्छामि देवम गच्छति लिखेंगे कुछ तो भी वो हो, म हाँ। है, वो म ऊपर डॉट डॉट आएगा, और अगर देवम आगच्छति मतलब स्वर लिखूंगी तो म को हलंत लिखेंगे ऐसा। ठीक है, उसका मतलब ही वैसा है, इसलिए लिखो नहीं लिखो ज्यादा फर्क मुझे नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि वो म का ही अनुसार बना है ना उसमें, म प्रत्यय का, तो म है ही उसमें। अब आगे यदि आता है तो ग आता है तो अनुस्वार को स्वर आता है तो मिला दो उसमें। हाँ, छोड़ो, आगे बोलो अंकला। माता 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 को अपने बालक कुरूप होने पर भी अच्छे लगते हैं। बालक कुरूप होने पर भी अच्छे लगते हैं। बहुत बड़ा वाक्य होगा, आप ऐसा ही बता देंगे, क्योंकि मेरी स्लेट छोटी है तो मैं इस पर नहीं लिख पाऊंगी डायरेक्ट। मैं संस्कृत वाक्य लिख रही हूँ अभी इसमें, क्योंकि ये आपके पास सभी के पास है, इसलिए मैं इसको मिटाती, क्योंकि इतना लिखूंगी तो मेरे संस्कृत लिखने के लिए जगह नहीं बचेगी मेरे पास। हाँ, तो क्या है उसमें, कर्ता कौन है? माता। माता को नहीं, माता को है ना, को लिखा है ना, तो कम हाँ, को माता किसका है? को लिखा है, लेकिन मेरे बालक ख्याल अच्छे से लगते कर्ता हैं। वही है, बालक कर्ता नहीं है। बा- बालक अच्छे लगते हैं। और अच्छा लगने के लिए आप कौन सा धातु यूज कर रहे हैं उस पर भी आएगा वो अभी। रुच रोच, रोचते। अब जिसको अच्छा लगता है उसकी चतुर्थी, चतुर्थी किसको अच्छा लग रही है? माता को माता को अच्छा लग रहा है, तो माता की चतुर्थी, माता के लिए शब्द अंकल आप कर रहे हो ना? माता को, हाँ, तो माता के लिए मैंने तो जननी लिखा है। तो जननी शब्द जनना का जन जननी शब्द किसके जैसे चलाना है? नदी की तरह ना। तो उसका चतुर्थी का एक वचन क्या होता है अंकल? जनयी जनयी जनन्यै, जनन्यै, बराबर, जनन्यै, जनन्यै, बराबर। आगे जनन्यै स्व विरूपान बालान विरूपाहा बालः, राहा, बहुत सारे है ना। हाँ, ये बाला, विरूप यह विशेषण है, हाँ, किसका विरूपा, विशेषण है? बालकों का विशेषण। हाँ, तो ये अब खुद आप बालकों का जो लिखना है उसका वो लिखो। तो विरूप बहुत सारे है ना बालक, हाँ, बालक तो बहुत सारे। विरूपाहा, बाला, विरूपाहा रोचन, बालाहा रोचनते, बालाहा रोचन्ते। स्वबाला, स्वबालः, स्वबाल, स्वबाला हाँ, लिखो, हाँ बराबर, स्वबाला, स्वबाला। यद्यपि होने पर भी आ रहा है ना, तो भी ऐसा, हाँ वो रहेगा ना, विरूपहा अपि ऐसा लिखना पड़ेगा। अपी लिख सकते। विरूपहा अपि स्व बालाः रोचन्ते। जनन्यै विरूपः अपि स्वबालाः, बालाः लिखना रहेगा, हाँ, बालाः रोचन्ते। दीदी मैंने थोड़ा अलग लिखा था, हाँ, जनन्यै स्वपुत्राः
स्वपुत्राः विरूपाः यदि चेत, जैसे आपने यदि चेत अगर शब्द दिया था ना विशेषण अव्यय में, तथापि रोचन्ते ऐसा लिखो। यदि चेत कब लिखा जाता है कि यदि चेत प्रश्नार्थक अर्थ में ज्यादा यूज करते हैं। यदि आप ऐसा कहते हो तो यदि चेत यानी प्रश्नार्थक ऐसा होता है थोड़ा सा अर्थ, यानी ऐसा होने पर, ऐसा आप यदि प्रश्न करते हो, या ऐसा प्रश्न होता है तो हम यह उत्तर देते हैं। इस अर्थ में यदि चेत का ज्यादा होता है। यहाँ पर होने पर भी लिखे उन्होंने दिया है ना यहाँ पर, यद्यपि यूज कर सकते हो। यद्यपि का अर्थ यदि होता है, होने पर भी लिखा है ना, उसका विरूपाः, तो ये इसलिए वहां पर अपि शब्द लिखना पड़ेगा। सिर्फ भी आता है तो अपि आएगा ना, भी आएगा तो अपि आएगा, और होने पर भी थोड़ा उसका अलग अर्थ नहीं होगा। नहीं होता तो है। लग रहा है जनने विरूपाः अपि बाला, क्योंकि बाला का विशेषण होने से वो उसका विरूपाः, और होने पर के लिए दूसरा शब्द तो नहीं आया है। और आप जो यदि चेत बोल रहे हैं, यदि चेत प्रश्नार्थक वाक्य में ज्यादा यूज, शंका में ये आता है, शंका में ऐसा आता है। होने पर के लिए कभी मुझे दूसरा मिला नहीं दीदा, क्रिया विशेषण में मुझे मिला नहीं दूसरा, इसलिए मैंने थोड़ा मैंने यद्यपि लिखा था वहाँ पे। हाँ वो भी जाएगा। यदि इसका ऐसा ही अर्थ होता है इसका। धाव, हम लोग इंग्लिश में उसको धाव बोलते हैं, धो बोलते हैं, धो कि होने पर भी, लाइक धो कुरूप होते हैं तो भी अच्छे लगते हैं ऐसे। मैंने वो यद्यपि तथापि, राइट। हाँ, यद्यपि तथापि, फिर वो दो वाक्य जोड़ने पड़ेंगे, दो अवयव यूज करके। यहाँ पर उन्होंने सिंपल दिया इसलिए वो किया है ऐसा वाक्य, नहीं तो मुझे ऐसा थोड़ा लग रहा था कि मैंने भी वो दीदी की जो नोट्स है ना उसमें ही देखा है अभी, उन्होंने तो ऐसा लिखा है। मुझे ऐसा लगता है सती सप्तमी जैसा हो रहा है, कैसा मुझे एक बार लगा, लेकिन विरूपा यह विशेषण है। विरूपा विशेषण है। हाँ, तो इसलिए दो कार्य नहीं, उसलिए सत्य सप्तमी भी नहीं लगा सकते वहां पर, सिंपल वाक्य है, इसलिए वो भी लगाना पड़ेगा। फिर भी मैं एक बार किसी से बात करके आपको बता दूंगी। दीदी थोड़ा मुझे सुनने को नहीं आ रहा है कि क्या मालूम नहीं, मुझे बहुत लो आ रहे हैं। सुनने को नहीं, बाकी का आ रहे हैं ना, सोनल भाभी, अंकल, आवाज आ रही है? बराबर। आपका वॉल्यूम सही है क्या? हाँ ठीक है, मैं कर देती हूँ, एक बार देखिए। दोनों यहाँ पर संधि में दोनों जगह विसर्ग लोप हो जाएगा। यहाँ पर विरूपः के आ है और आगे स्वरतम मृदु व्यंजन, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। इधर भी और रहे तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, भी हो जाएगा। दीदी यहाँ पे द्विलिंग की नहीं आएगा की जगह, अगर ज्वाइन विसर्ग का लोप करके क्या करना नहीं है। इस लोप करने के बाद वो जो संधि अभी हम चर्चा कर रहे थे ना उसी के बारे में, यदि संधि करके कोई विसर्ग लोप हो जाता है, फिर स्वर बचते हैं तो उनकी पुनः संधि नहीं करते। ओके, हाँ बराबर, निकालो दीदी। यहाँ पे आगे अभिखंड आएगा विरूपा के बाद, नहीं आप नहीं बोल रहे क्या वो? हाँ ना बोल हो गया। आगे इसका नंबर है दो योद्धा दो शहरों से, आप पढ़ो और बताओ। दो शहरों से शस्त्रों के साथ निकले, शस्त्रों के साथ निकले, कर्ता कौन है? निकलते हैं, निकलते हैं। दीदी निकले बहुवचन, ये शायद मराठी में निकले पास्ट टेंस हो जाएगा, भूतकाल। हाँ वो शायद पास्ट टेंस ही वहां पर दिख रहा है मराठी में, लेकिन आप करो, वाक्य ही करने आप लोग को। निघाले शायद वो हिंदी हे काय म्हणायचं, भूतकाळातलं वाटायला लागले। आप वर्तमान काल का ही करो, जो लिखा है वही करो। शायद इसमें भूतकाल का है वो वाक्य, कोई बात नहीं। आपने को वाक्य वहां पर वैसे भी आने के लिए दो योद्धा करता
तो योद्धा करता बराबर निकलते हैं क्रियापद, निकलते हैं दो क्रियापद शहरों से हाँ तो पंचमी पृथक होता है ना, ध्रुव से पंचमी आएगी। शस्त्रों के साथ तृतीया साधन, बराबर तो योद्धो दीदी जाने की निकलना जाने की क्रिया होगी तो वो कर्म आई मीन द्वितीय विभक्ति होगी ना? किसकी शहरों से। नहीं, दो शहरों से तो यहाँ पर कर्म थोड़ी है। यहाँ पर गतिवाचक क्रियापद हो और कर्म हो आगे हो तो उसका द्वितीय होता है। तो आपको यहाँ पर पंचमी है ना, लेकिन यदि कर्म होगा तो द्वितीय होगा, इसमें कर्म है ही नहीं वैसे तो। बहुत सारे जो कर्म अर्थ करते हैं लेकिन उसका कभी कभी सप्तमी होते हुए भी हम द्वितीयार्थ कर रहे हैं, चतुर्थार्थ होते भी द्वितीयार्थ कर रहे हैं, तो वहां पर वो नियम लगता है तृतीयवाचक हो तो द्वितीयांत कर्म लगाना है, लेकिन अर्थ सप्तमी जैसे ही करना है उसका। तो यहाँ पर फिर ज्यादातर जो गतिवाचक क्रियापद हमने देखा है ना, वो सप्तमी का द्वितीयार्थ करते समय ज्यादातर हमने वाक्यों में देखा है। वो बाकी क्या अभी आए नहीं है ज्यादा। तो यहाँ तो पंचमी अर्थ है, पंचमी लिख रही इसलिए वो पंचमी लेनी है। ओके। योद्धो आगे पुरीभ्याम पुरीभ्याम शस्त्रैः सह पुरीभ्याम शस्त्रैः सह प्रतिष्ठेते। प्रतिष्ठेते कहाँ से आया? बराबर। हाँ अभी आया ना। प्लस था स्थान करना इसका बरोबर। प्रतिष्ठेते 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 ये ज्यादा मैंने भी यूज नहीं किया इसलिए वो ज्यादा समझ। प्रतिष्ठते आएगी द्विवचन। बहुत दो है ना। हाँ, दो योद्धा है। हाँ प्रतिष्ठेते बराबर है। संधि नहीं है, नहीं है बराबर। आगे होती है लेकिन वो ऑप्शन है विसर्ग का करें। आगे मिताली भाभी, अगर उसमें हम लोग निकले थे ऐसा करेंगे तो निकले थे निकले थे प्रत्यतिष्ठे अप्रतिष्ठताम आएगा क्या? प्रति प्लस और प्लस हाँ प्रत्या। तो प्रत्यष्ठ प्रत्यति प्रत्य प्रत्यय बनेगा ना, ये है और आया तो यह बना इसका प्रत्यतिष्ठताम। दीदी फक्त प्र है। आत्मनेपदी चलाना पड़ेगा ना दीदी। प्रत्यय नहीं है, आत्मनेपदी गरज नहीं। हाँ इसमें क्रिया कर्मणि प्रयोग होता तो आत्मनेपदी आता है, या वो धातु ही यदि प्रति लगने के प्रति प्लस तिष्ठ धातु यदि आत्मनेपदी लिखा होगा प्रति लगाते समय तो आत्मने होगा। तो यहाँ पर परस्मैपदी ही है ना धातु, तो प्रति प्लस था, वहां तो उन्होंने प्रति प्लस था का सीयते के लिए दिया है उन्होंने। क्या दिया? क्या हुआ? वो मेरे ख्याल से ये कह रही कि प्रति उपसर्ग प्रति नहीं है, प्रा है। हाँ प्रा है, उपसर्ग प्रा है। प्र प्लस था प्लस तिष्ठ। प्र प्लस हाँ तो फिर प्रा होगा इसका। हाँ तो प्रातिष्ठ हो जाएगा। प्रातिष्ठताम। या एक और एक शब्द आता है प्रतिनिवर्त नहीं हो, लेकिन वापिस आने के लिए निकाले उसको निकलने के लिए दिया है ना उन्होंने प्रतिनिवर्त से। प्रतिनिवर्त सही है, प्रातिष्ठताम होता है। प्रति प्लस निवृत्त धातु कर तो वापिस आना है, इसका नहीं होगा।
ये प्रातिष्ठताम आएगा, इधर वो निवर्तते का भी बताना। लेकिन उसका अर्थ अलग है ना। मुझे लगा प्रति प्लस नी धातु है ना, प्रति प्लस नी प्लस वृत धातु है, लेकिन वो वापिस आने के लिए प्रति निवर्तते, इसलिए वो नहीं लगा सकते। मुझे लगा थोड़ा सा वैसे, इसलिए मैंने कहा प्रतिष्ठा। प्रत्यगच्छति भी आते हैं दीदी वापस आने के लिए। प्रत्यगच्छताम आएगा, प्रत्यगच्छताम। और आप बोल रहे हैं कि प्रति प्लस निवर्तते, लेकिन वो वापिस आने हाँ, वो योद्धा निकलने के वापस लिए आ नहीं। जाएंगे। वाक्य बदलना पड़ेगा। चलो आगे। हाँ बोलो सोनल भाभी। वो आपका ये म्यूट हो गया शायद। सॉरी। सूर्य के लाल प्रकाश से आकाश सुशोभित होता है। सुशोभित होना क्रिया होगी, आकाश कर्ता। बराबर। प्रकाश से लाल प्रकाश से पंचमी विभक्ति आएगी। प्रकाश के द्वारा ऐसा है, प्रकाश साधन। हाँ तो साधन तृतीया विभक्ति। और सूर्य के सूर्य के तो संबंध होगा। संबंध किसके साथ है? प्रकाश के साथ। सूर्य का प्रकाश के साथ संबंध है, बराबर। और लाल विशेषण होगा। बराबर। आप बोलो क्या होगा? रवे है। अच्छा रवे है। मैंने अलग लिखा था। अच्छा ठीक है, बोलो। रवे है। रक्त्या रक्त है मैंने। बोल रहे आप रक्त है ना। मैं कल ही मैंने बोला था, कल की क्लास आपने अटेंड की, मुझे पता नहीं। विशेषण है ना, किसका विशेषण है? प्रकाश का विशेषण। हाँ। आप प्रकाश के लिए कौन सा शब्द रखोगे आप? प्रभा। प्रभा शब्द है। प्रभा पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या है? स्त्रीलिंग ही है। स्त्रीलिंग है। इसको भी स्त्रीलिंग करना पड़ेगा। इसको स्त्रीलिंग कैसे करेंगे आप? आकारांत स्त्रीलिंग करना है। हाँ लेकिन प्रकाश बहुत प्रकाश एक वचन बहुवचन दोनों भी चलते हैं, समूहवाचक। ओके चलते। अच्छा बहुवचन लिखो तो भी कुछ हर्ज नहीं, या एक वचन लिखो, क्योंकि वो समूहवाचक में ऐसा होता है ना। एक ही प्रकाश की किरण होगी तो ये खाएगा, प्रकाश होगा तो बहुत शायद लेते हैं। यहाँ पर रक्ता शब्द रक्तेन होगा, या तो रक्त या प्रभया ऐसा हो जाएगा। प्रभा स्त्रीलिंग है ना। हाँ दीदी, हाँ दोनों, रक्त या प्रभया या रक्तेन प्रभा प्रकाशेन ऐसा बात। रक्ता नहीं, आप कौन सा ले रहे उसके ऊपर डिपेंड है। बोल रहे। हाँ ठीक है, आप बोलो। दीदी मैंने रक्त्या प्रभा आकाशम भूष्यति लिखा है मैंने। नहीं, यहाँ पर प्रभा के लिए क्या लिखा आपने? प्रभया। स्त्रीलिंग कैसा है? स्त्रीलिंग है। किसके जैसे चलाना है? रमा जैसे। तो तृतीया उसका क्या होता है? रमया। हाँ रमया। इसका क्या बनेगा? म्यूट हो गया। प्रभया। बराबर। अब इसका क्या होगा फिर? रक्तया। बराबर। क्या बहुवचन लिखना चाहते हो? प्रभा भी ही होगा और इसका रक्ता भी ही होगा। बराबर है, समझ में आया कैसे क्या करना है? हाँ। तो यहाँ हो गया, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अभी। रक्तया प्रभया। आगे। आकाशम भूषयति। आकाश पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्द? पुल्लिंग शब्द है आकाश।
मैंने शायद गलत लिख दिया। आकाशः भूषयति। आकाशः भूषयति। भूषयते, आकाशः, ये प्रश्न, एक मिनट, ये आत्मनेपदी है। आकाशः भूषयति। भूषयति उभयपदी धातु है वो। अच्छा, दोनों है। दोनों है। शोभते आएगा ना दीदी, शोभते भी आएगा। शोभते आत्मनेपदी लिखना पड़ेगा। शोभते लिखो या भूष लिखना है तो परस्मै पदी आत्मनेपदी दोनों चलता है, क्योंकि दशम गण का धातु, मैंने बोला था पहले कि दशम गण के धातु प्रायः उभयपदी रहते हैं, तो दोनों में भी चलाएगा तो कोई प्रश्न नहीं। तो इसको भूषयति करो या भूषयति करो। संधि क्या होगी? आकाश में आकाश। अब ये पहले रवे है ना, विसर्ग के पूर्व में रवे हो जाएगा। इसका क्या होगा पहले? विसर्ग। विसर्ग के पूर्व में क्या है? ए। आगे क्या है? र। विसर्ग का र होगा, लेकिन र और र दो, एक र लोप हो जाएगा। र क्या गहरा आने पर इस र का लोप हो गया, लोप हो गया। हाँ। और आगे और दीर्घ हो जाएगा, ह्रस्व दीर्घ हो जाता है। रवै। इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, दीर्घ ही शब्द। हाँ। भी लिखेंगे तो भी यही बनता है, आई नहीं है ना यहाँ पर। रवे बनता तो रवे ही बनता है। आई बन सकता होगा ना, दीर्घ होगा ना, रवै। दीर्घ नहीं, ह्रस्व है तो दीर्घ होता है वहाँ। नहीं, दीर्घ होता है तो ह्रस्व होता है। नहीं दीदी, ह्रस्व का दीर्घ होता है। दुर्जटी रक्षति। हाँ बराबर। लेकिन ए ऐ ओ औ ये स्वभावतः दीर्घ है। इनको दीर्घ संज्ञा दी है कातंत्र वालों ने। जैसे बाकी के हम किए हैं ना, ह्रस्व स्वर कौन कौन से आते हैं? ऐ रुल, उसमें ये आता है क्या? नहीं। हम 14 गुणस्थान का काल मानते हैं ना। हाँ। और 5 ह्रस्व स्वर के उच्चारण काल मात्र है, तो उसमें ये आता है क्या? और ये ध्यान में रखना कि ये जो ए ऐ ओ औ है, ये संध्यक्षर कहे जाते हैं, और संध्यक्षर हमेशा दीर्घ होते हैं। मैंने क्या बोला? क्या कहे जाते हैं? हाँ, संध्यक्षर यानी संधि होकर ये बनते हैं। हाँ। अ प्लस ई किया तो ए बनता है। ये जो बना, ये इनका संयोग होकर बना है, संधि होकर बनी है, इसलिए इनको संध्यक्षर कहा जाता है। आ दोनों भी ए बनेंगे। आ प्लस ए तो आई बनेगा। अथवा दोनों ले लो आप, मैं एक ही लिख रही हूँ इसको। तो वैसे ही अ प्लस ओ करेंगे तो ओ बनेगा। तो आप ओ करेंगे औ बनेगा उसका। और ये संध्यक्षर हमेशा दीर्घ ही रहते हैं, वो सूत्र ही है। एकारादीनि संध्यक्षराणि नित्यम दीर्घानि भवन्ति, ऐसे कातंत्र का सूत्र है। संध्यक्षर हमेशा दीर्घ ही होते, ह्रस्व नहीं होते। दीदी वापस एक बार आपका वो लाइन संस्कृत में बोलना। एकारादीनि संध्यक्षराणि नित्यम दीर्घानि। इसलिए वो वैसे रवे ऐसे बनेगा, वो वैसे रहेगा। आगे लोगों की प्रसन्नता कलाओं के द्वारा बढ़ती है। नहीं सॉरी, लोगों के सुख। लोगों का सुख। हाँ, लोगों के सुख कलाओं के द्वारा बढ़ते हैं। कर्मणि प्रयोग है। नहीं, सिंपल ही है। बढ़ा कलाओं जाता है, कलाओं के द्वारा होने से, लेकिन क्रियापद बढ़ते जाते नहीं, बढ़ता है, ऐसा है ना। हिंदी में मेरा कुछ गलत हो सकता है, लेकिन कर्मणि वाक्य नहीं, वो कर्तरी वाक्य है। बढ़ता है, या मैंने क्या लिखा है? लोगों के सुख कलाओं के द्वारा बढ़ते हैं है लिखा है ना।
हाँ हाँ वर्तमान काली वाक्य हो गया कर्म कर्तरी। कर्तरी में पढ़ा जाता है ऐसा कुछ होता तो फिर वो कर्मणी हो जाता। तो कला भी जना नाम हाँ एक मिनट, हाँ कला भी जना नाम जनानां सुखम सुखम संवर्धते सुखम वर्धते। संवर्धते वर्धते या संवर्धते संवर्धते भी सही। वर्धते भी चलेगा, वर्धते से अर्थ नहीं बदलता है। ठीक। संधि क्या होगी अंकल? ये कला भी का विसर्ग लोप होकर रा हो जाएगा, तो रोई जाके ऊपर चला जाएगा। और कुछ नहीं होता है। बस दीदी लोगों के तो लोगों के सुख तो वो तृतीया होगी। नहीं होती है, का की के षष्ठी में लगता है, तृतीय में तो नहीं लगता है। तो जनस्य होगा ना, जनः चलेगा, जन समूहवाचक है। आप एक अच्छा जनों का ही आप एक वचन लिखेंगे तो भी अर्थ क्या करेंगे? जनस्य का, लोगों का ही करना हाँ पड़ेगा। लोगों का करना। अब बहुवचन हाँ। करेंगे तो भी अर्थ क्या बदलता है क्या उसमें? नहीं। इसलिए तो सुख अच्छा सुखम कला भी सह लिखने की जरूरत नहीं है के द्वारा के लिए। सह कला भी सह वर्धन्ते। कर्ता कौन है इसमें? कर्ता कौन है? कौन बढ़ रहा है? सुख बढ़ रहा है। सुख बढ़ रहा। तो सुख करता हो गया तो फिर वापिस सह लिखने की जरूरत नहीं होती है, करता तो ऑलरेडी है वाक्य में। जैसे हिंदी वगैरह संस्कृत में नहीं लिखा जाता है करता, लेकिन ज्यादातर हिंदी या मराठी किसी में लैंग्वेज में वो करता लिखते हैं। दीदी अगर उसमें कर्मणी करना है तो आपने क्या वाक्य बोला था? लोगों का सुख कलाओं से द्वारा बढ़ा जाता है, ऐसा कुछ होगा। बढ़ा जाता है आएगा ना। आता वो बढ़ना के लिए कर्मणी क्या करना, वो थोड़ा मुश्किल है। बढ़ा जाता है या तो उसमें वर्धनते आएगा। उसमें नहीं वर्ध्यते वर्ध्यते बने, वर्ध्य, हाँ वर्ध्यते बने। नहीं, मेरे ख्याल से कर्मणी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ कर्म नहीं है। नहीं कर्म नहीं है यहाँ पर, तो कर्म हाँ, होता कर्म तो कर्मणी प्रयोग होता। नहीं, सुख पड़ता है ना, सुख तो करता है। अब उसको कर्ता को कर्म कर रहे हो, कर्म करना। हाँ, सुख बढ़ा सुख करता है, कर्म तो है ही नहीं यहाँ पर। नहीं है, लेकिन वो सुख को ही कर्म कर रहे हैं, वाक्य पूरा बदल रहे हैं। इसको वो पूरा जैसे बदलना वो ऐसे ही पड़ेगा। हो जाएगा, जैसे मैं दौड़ता हूँ का कर्मणी प्रयोग करने की कोशिश करें तो नहीं बनेगा। नहीं, इसको मेरे द्वारा दौड़ा जाता है। हाँ मेरे द्वारा, लेकिन वो करता ही होता है, करता ही रहा। और दौड़ना था ये, इसमें कर्म नहीं रहता है, कभी भी भावी कर्म प्रयोग नहीं है। होगा, भाई प्रयोग हो गया। भाव्य प्रयोग हो जाएगा वो। और जैसे अंकल बोले जिसको सुख राज, हाँ सुख राम का सुख नहीं होता है, वो बढ़ने के लिए हिंदी में एक तो कर्म नहीं आता नहीं है बढ़ने के लिए। इसमें कर्म है नहीं। नहीं है वो, आप इसको थोड़ा गौन करो, इसको यदि कर्म नहीं करना है अपने को, हाँ, तो आप क्या बोलेंगे हिंदी में? नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। सुख नहीं, सुख को बाजू में रखो, सिर्फ इसको अब हम वर्ध्यते लिखा। नहीं, ऐसा अगर वाक्य ऐसा होता, मैं सुख को बढ़ाता हूँ, मैं सुख को बढ़ाता हूँ तो मेरे द्वारा सुख बढ़ता है, तो ये कर्मणी प्रयोग होएगा। मैं कलाओं के सुख को द्वारा बढ़ाता हूँ, बढ़ता है, कलाओं के द्वारा सुख बढ़ता जाता है, ऐसा है ना। तो इस यहाँ पर समझो आप कला भी हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कला भी हैं सुखम वर्ध्यते, ये मैंने किया कर्मणि वाक्य। हाँ, तो इसका कर्मणी कर्तरी होएगा, कला सुख को बढ़ाती है। कलाओं के द्वारा सुख को बढ़ाया जाता है। कला सुख को बढ़ाती है, कला करता हो जाएगा। यहाँ पर कला तृतीया है, तो
तो कला कर्ता करने के लिए कला सुख को बढ़ाती है, सुख कर्म हो जाएगा, एक कर्मणि बढ़ाती वाक्य है। ना, इसको हाँ, मैंने कर्म नहीं किया। हाँ, कला ये हो गया कर्मणि कर्ता ही की। है, मैं हाँ, कर्तरी बना रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, कला सुख मतलब वो कला सुख बढ़ाती है, को बढ़ाती है, बढ़ाती है, और हाँ, कलाओं के द्वारा सुख बढ़ाया बढ़ता जाता है। है। हाँ, तो बढ़ाया मतलब ये जाता कर्मणी होता, कर्मणी है दीदी, मतलब ये ना वाक्य कर्मणी है ओरिजिनल। वो एक तरह से कर्मणि ही है। हाँ ऐसे ही लग रहा है, है, लगता है, लेकिन इसमें नहीं है वो। मैंने भी वैसे लिखा था, वाढत जाते वेगळा आणि वाढले जाते मराठीमध्ये। बढ़ा जाता है, आपने बोला बढ़ा जाता है, बड़ा हिंदी में बढ़ता क्या, जाता है बोलते बोलते। बढ़ता जाता है ऐसे। बढ़ाया जाता है ऐसा कुछ मैंने किया होता तो फिर कर्म नहीं करते उसको। अब हिंदी का कर्म नहीं, मुझे भी थोड़ा सा वो क्या दीदी करना। आपके बुक में होगा ना? मेरे बुक में है वो, ये सही है। अभिवृद्धते ऐसा ही किया उन्होंने, कर्मणि वाक्य किया है ना, कर्मणी है ना, मैंने भी कर्मणी लिखा था। लोगों के सुख कलाओं के द्वारा वृद्धते लिखा है इसमें, मेरे इसमें, लेकिन मुझे कर्मणि है। अब वाढत जाते हा कर्मणि आहे का? इंग्लिश में सिंपल बाय आर्ट्स लिखा है। वो सिंपल सेंटेंस है, अपन थर्ड विभक्ति जैसे यूज करके करते हैं, कर्ता हाँ कर्ता वैसे ही सिंपल दिया हुआ है। हाँ, ऐसा मुझे भी लगता है उसमें से, लेकिन क्या पता नहीं, अब हो सकता है तो, क्योंकि वाढत वाढते असं आणि वाढत जाते म्हणून तुम्ही म्हणा लागलाय काय तसं? वाढत जाते, क्या इंग्लिश बढ़ाया में जाता क्या है और बढ़ता है। मैं इंग्रजी हाँ, में क्या दिया, उन्होंने इंग्लिश क्या कर्तरी दिया? वाक्य किया है। हैप्पीनेस ऑफ पीपल इज इंक्रीज बाय आर्ट्स, ऐसे सिंपल दिया हुआ है। तो ये फिर होगा क्या, पैसिव एक्टिव, वो आप करेक्ट है? आला पैसिव लगता है मुझे भी, लाइक बिकॉज बाय आर्ट्स आता है तो, बट इट ऐसे भी होता है कि बाय आर्ट्स विथ आर्ट्स, अगर एक्टिव होता तो विथ आर्ट्स लिखते हैं वो लोग। अच्छा देखो, अभी तो वो निर्णय ठीक है, वाक्य करने अपने प्रैक्टिस के वाक्य है, उसमें ज्यादा उलझन ठीक है। ऐसे है। अच्छा दीदी, ये अपन जो आकाश शब्द पुल्लिंग में लिया है ना, तो मेरी इस बुक में नपुंसक लिंग में दिया हुआ है। मैं देखती हूँ आकाश दोनों में ही ऐसा। मेरे इसमें इसलिए मैंने वो नपुंसक लिंग की बना के लिखा था। मैं देख ही रही हूँ। दोनों भी है दीदी, है एक ना? 141 पेज पे लिखा है आकाश पुल्लिंग नपुंसकलिंग, दोनों लिखा है। दोनों में भी चलेगा फिर, क्योंकि दोनों ओके। बराबर लग रहे हैं ना, इसलिए आकाशम आकाश। ऐसे में कौन सा यूज करने का दीदी, फिर कंफ्यूजन? कौन सा भी यूज करो, लिंग दोनों लिए, उन्होंने आकाशम करो आकाशम करो अपनी मर्जी। ओके। लिंग नपुंसक लिंग दोनों। चलो आगे। मनुष्य मनुष्य किसका नंबर बोलता है? मनुष्य देव से सुख के लाभ की इच्छा करते हैं। करता मनुष्य करते हैं, इच्छा करते हैं, मनुष्य करता, देव से पंचमी विभक्ति, सुख के लाभ की, सुख के लाभ षष्ठी, और लाभ की इच्छा द्वितीया, मतलब कर्म। तो क्या हो गया? ये बहुत सारे लिखे हैं क्या, एक ही लिखा है मनुष्य? आपने मनुष्य करता ही लिखवाया है कि करते ही लिखा है? बहुत सारे बहुत सारे। तो क्या लिखा आपने? मनुष्य ही लिखा ना? नरा नरा नराः। आगे देवतायाः सुखस्य लाभम
लाभम। अभी यहाँ पे फिर स्पृहयन्ति, इच्छन्ति, प्रार्थन्ते क्या लेना है? स्पृहयन्ति लिखती हूँ मैं अभी। ये देवता शब्द यूज किया। हाँ, देवता शब्द यूज किया। यहाँ पे क्या है ना पुस्तक में, इसलिए किया शायद। देव, एक्चुअली देवेन लिखा मैंने तो। ये देवता भी है, फेमिनिन देवता है। और कौन सा बोला? हाँ, बहुत सारे। देव, ईश्वर शब्द आता है। देव, हाँ, कोई भी चलो, देववाचक कोई शब्द चलाए तो उसमें कुछ हो, लेकिन पुल्लिंग में पुस्तिंग देखना पड़ेगा। तो देवेन, तो तृतीया देवेन देवेन भी हो सकेगा। हाँ, लिख सकते हैं। देव के द्वारा सुख। नहीं, देवात, देवात। पंचमी वहाँ पर मराठी देवो, में अगर आप बहुवचन लगाओ। बहुवचन क्यों? देवेन, देवेन तृतीया। तो मनुष्य देवों के द्वारा सुख की इच्छा करते हैं। मैंने कहा ना, तो जो पंचमी का यहाँ पर दे रहे हैं दीपावली होगी मराठी में, तो तीनों में कल भी मैंने एक ऑब्जर्वेशन है इसका, क्योंकि मुझे अभी समझ में आ रहा है कि ये जो पंचमी पासून करके एक मराठी में प्रत्यय आता है पंचमी के लिए, तो वो जो प्रत्यय है ना, उस प्रत्यय में तृतीया चतुर्थी पंचमी ऐसे तीनों लगते हैं अर्थ के अनुसार। अब यहाँ पर ऐसा भी कैसे, मनुष्य देवों के द्वारा सुख की इच्छा करता है, सुख का लाभ इच्छिता है, तो इसमें कुछ अंतर बनता है क्या? अर्थ में कोई अंतर नहीं, अर्थ बदल नहीं रहा है ना। इसलिए मुझे लगता है ऐसा कि पंचमी देते हैं तो भी वहां पर शायद वो तृतीया और चतुर्थ का अर्थ बैठ रहा है। क्यों? उसका कारण मैंने बताया कि वो कारण अर्थ में या निमित्त अर्थ में ले रहे, इसलिए वो वैसा बैठता है। इसलिए कारण अर्थ में तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों लगती है। तो अब यहाँ पर तृतीया लिखा तो भी चलेगा या पंचमी लिखा तो भी चलेगा, ऐसा मुझे अभी समझ में आया। मैंने इतनी बार संस्कृत पढ़ा है, लेकिन ये आपका ही प्रश्न नहीं है, ये मुझे भी बहुत बार ऐसा लगता है कि ये पासून लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करना है ऐसे करके। तो एक अभी ऐसा समझ में है कि वो कारण अर्थ में तीनों लिखा, तो कोई अर्थ नहीं, जहाँ पर अर्थ आपको नहीं बदल रहा है, अर्थ सही लग रहा है, तो उसमें आप विभक्ति बदल रहे, तो कोई उसमें ज्यादा ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लगता है। मैं तो बोलूं कि पक्का नहीं कह सकते, लेकिन मुझे जो समझ में है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपके बुक में क्या लिखा है? पंचमी, वो तो पासून लिखा है ना, 100% हमारे बुक में पंचमी होगी। मराठी में पंचमी के लिए पासून प्रत्यय आता है, और वो स्पेसिफिक सिर्फ पंचमी के लिए लगता है, लेकिन हिंदी में ऐसी नहीं है ना हालत। तृतीया में भी पंच से लगते हैं और पंचमी भी से लगते हैं, तो इसलिए हिंदी वाले वाक्य करते समय वो प्रश्न आता है ज्यादा, लेकिन वो ऐसे तृतीया किया तो भी वो चलेगा, ऐसा यहाँ पर मैंने देवेन लिखा और इच्छन्ति इसकी जगह इच्छन्ति। हाँ, इच्छन्ति भी चलेगा। यहाँ स्प्रयन्ति होगा बहुवचन। हाँ, स्प्रयन्ति, स्प्रयन्ति, हाँ, यहाँ पर स्प्रयन्ति चलेगा, तो कैसा लाभ? हाँ, अब यहाँ पर संधि लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा। नहीं, में आ है और आगे हाँ, दे है, व्यंजन है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। और आगे यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में आ है और आगे स है, तो ऐसे ही रहेगा, या लोप करके स लिख सकते हैं। बराबर। आगे एक मिनट। इसमें तो प्रार्थनते भी लिख सकेंगे, है ना? प्रार्थना हो जाएगा। और दूसरी बात, मानवाहा, दूसरा एक शब्द किया है, मानवाहा या जो नराहा, देवता याह सुखाय सुखयन्ति क्या प्रार्थनते, सुख के लिए। तो वो जिसको मतलब सुख आया शब्द, तो उसकी ऐसा कुछ चतुर्थी विभक्ति आना चाहिए सुख और हित शब्द में, ऐसा कुछ है ना? नहीं, सुख का लाभ के साथ संबंध दिखा रहा है ना वहाँ पर। सुख के लिए भी कर सकेंगे ना, सुख के लिए इच्छा करते हैं, मतलब वो प्रयोजन। लाभ शब्द कहाँ पर करोगे आप? लाभ का तो उसमें अध्यारोप अच्छा नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। सुख का संबंध लाभ के साथ होने से वैसा वाक्य नहीं कर सकते। आगे किसका नंबर है, बोलो। दो कन्या, ठीक है, बोलिए। हाँ, बोलिए। नहीं, बोलिए आगे। दो बालिकाओं के द्वारा
नैवेद्य किया जाता है। अब ये वाक्य कर्तरी कर्मणी, ये हाँ कर्मणी। किया जाता है, इसमें ये हाँ, समझ में आता है। हाँ, बाकी के इसमें थोड़ा कर्मणी में हिंदी में समझ में नहीं। तीन ही शब्द हैं तो एक्चुअली बालिकाएं कर, ये कर्म है, कर्म का कर्ता यहाँ करता आएगा। बराबर। कुमारी भ्याम, क्या? कुमारी कुमारी भ्याम, भ्याम, कुमारी, कुमारी शब्द वो लिखा है क्या? बालिकाएं, हाँ, तो कुमारी भ्याम, कुमारी भ्याम लिखा है आपने, कन्या भ्याम में लिख द्वितीय, दो आप। हाँ द्वितीय, कुमारी भ्याम या कन्या, द्विवचन, हाँ, कुमारी कन्या, भ्याम, कन्या भ्याम, कन्या मैंने भ्याम, कुमारी शब्द यूज किया है एक्चुअली, कुमारी भ्याम, कुमारी भ्याम, दासी भ्याम, कुमारी भ्याम लिखो आप। कुमारी भ्याम, और इसके लिए बलि यूज किया है, बलि बराबर, क्रियते। बलि क्रियते। कुमारी रस में ही लिखा, दीर्घ आता है ना, दासीभ्याम, बराबर। कुमारी भ्याम बराबर, संधि इसमें कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बराबर। बोलो आगे। सोनल भाभी। चिंता से दुख उत्पन्न होता है। बराबर। दीदी मैंने ये आगे होते हैं, आगे होते के हैं। होते हैं, हाँ। मैंने आगे के वाक्य किए नहीं, मुझे टाइम कुछ कम मिला कल, इसलिए इतने ही किए थे। चिंता से दुख उत्पन्न होते हैं। चिंता से दुख उत्पन्न होते हैं, बराबर। कर्ता कौन है? दुख, बराबर। और क्रियापद क्या है? उत्पन्न होना, बराबर। और चिंता क्या है? षष्ठी होगी, पंचमी होगी, पंचमी साधन, चिंता नहीं दीदी, पंचमी होगी, क्योंकि उद्भवती शब्द आया है और उद्भवती, बराबर, उद्भवती उसके साथ पंचमी आई। अब वो ये चिंता के कारण, एक्चुअली चिंता के कारण है, वो करण साधन है। करण सदी, इसलिए अभी वो चर्चा अभी इसलिए किया ना मैंने कहा, लेकिन यहाँ पर आप क्रियापद क्या ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड है ना, क्या करना है। तो आप चिंता के लिए शब्द कौन सा है भाभी, सोनल भाभी? चिंता, चिंता। तो चिंता का अब यहाँ पर आप क्रियापद क्या यूज करें उस पर डिपेंड होगा। अब क्रियापद क्या है वहां पर उत्पन्न होता है, उत्पन्न होते के लिए आप संस्कृत में क्या करेंगे? उद्भवंती कराए, उत प्लस भू है, तो उसका क्या बनेगा? उद्भवंती, उत्भवन, उद्भवंती बहुत सारा है ना, उद्भवंती। हाँ, तो उद्भवंती है, तो उद प्लस भू धातु का प्रयोग करते समय पंचमी की अपेक्षा होती है, जिससे उत्पन्न हो रहा है उसकी पंचमी होती है। इसलिए चिंता से उत्पन्न हो रहा है ना दुख, इसलिए पंचमी लिया। तो इस चिंता का पंचमी क्या होगा? चिंतायाः, चिंतायाः, बराबर। चिंतायाः। आगे दुखम होगा ना, कितने बहुत सारे दुखा भवन्ति, दुखम पुल्लिंग नपुंसकलिंग, दुखम नपुंसकलिंग, तो बहुवचन क्या होगा उसका? दुखानी, बराबर, दुखानी। आगे उद्भवन्ति, अभी आप उद्भवन्ति, संधि क्या होगी सोनल भाभी? या क्या या विसर्ग का लोप हो जाएगा, बराबर। विसर्ग के पूर्व में आ है और आगे मृदु व्यंजन है। अब इधर दीदी यहाँ पे उत त नहीं हो जाएगा, द का त नहीं, उद प्लस भवंती,
द का त क्यों बनेगा? उद द का त उद उपसर्ग नहीं ना, उद उपसर्ग है, तृतीया उद पहले से उपसर्ग। हाँ हाँ हाँ, तो आप यदि त सॉरी, लेते तो द वो होगा। मैंने, हाँ हाँ, वो मैं कंफ्यूज हो गई इसलिए। हाँ नहीं, वैसे हाँ। भी उद प्लस भू है तो भू आगे मृदु व्यंजन है तो ऑलरेडी उसका तृतीय व्यंजन ही है ना, त वर्ग का तृतीय ही है, त थ द, तो इसके उन्होंने लिए हाँ हाँ यहाँ पर द की जगह उन्होंने त लगा दिया, इसलिए उनको वैसा लग रहा है। कोई बात नहीं, चलो हो जाता है इसमें। क्या नी और रू की भी संधि हो? हाँ होगी ना। हाँ, अब यहाँ नी, पर ई है और आगे ओ है हाँ, तो क्या बनेगा? न्यू न्यू न्यू, न्यू ई का कौन सी न्यू संधि तो होती है? ओ, यण, या या, ई का य बना और इसमें वो मिक्स यू करना है, यू, तो यहाँ पर ये न में ए करो इसमें ये, और इसको जोड़ना है उद्भव। दीदी इसमें ना दुखम भी ले सकेंगे ना, क्या है दुखम? दुखम उद्भवती भी ले सकेंगे और दुःखानी उद्भवंती भी ले सकेंगे। पण होते ते केले म्हणून ते बहुवचन झाले हिंदीमध्ये। मैंने व्यथा यूज किया, व्यथा व्यथा है पे डॉट है क्या? व्यथा हा उद्भवंती ऐसा लिखा हाँ है, व्यथा उद्भवती है। तो वहां पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा दूसरी बात, अगर दीदी यहाँ पे उत्पन्न होते ही इसके लिए उद्भवती लिया है, अगर इसलिए हम लोगों ने पंचमी विभक्ति यूज की, तो उस उत्पन्न होते के लिए और कौन सा शब्द है जो उद्भव सृज, मतलब? सृज, अच्छा, सृजति, उत्पन्न करना है कि होना है ना? उसमें सृज सृजति उत्पन्न क्योंकि करना ऊपर है सृष्टि उत्पन्न करता है, सृजति ऐसा आया था ना। करना ही शायद, होने के लिए वैसे उद्भव शब्द है। एक ही दिख रहा है, कुछ अलग है नहीं आता है शायद उद्भवती के लिए उद्भव, शायद संधि के नियमों में आपके पंचमी विभक्ति में देखो, उसमें शायद उद प्लस भू ही धातु एक ही है, उत्पन्न होना ना, उसमें अलग अलग दिए थे, प्रभवती, जायते। हाँ तो प्रभवती भी आएगा, लेकिन जायते, सब उत्पन्न अर्थ ही है ना उसका। जायते आएगा ना? जायते भी आता है, लेकिन जिसका जिसका उत्पन्न अर्थ है उसकी पंचमी होगी ना उसके साथ। पंचमी का नियम ही बता दिया ना उन्होंने, उत्पन्न होने वाले उत्पन्न होने इस अर्थ वाले जो धातु उद्भवती, उद्गच्छति या जायते, जो भी आप लिखोगे तो उसका पंचमी अर्थ करना पड़ेगा। उद्भवती भी आ जाएगा, उद्भवती, उद्भवती आएगा, तो जायते आएगा। फिर अंकल जैसा बोल रहे उसमें वैसा वहां पे तृतीया ले सकेंगे फिर, है ना, चिंतया उद्भवती। नहीं, उद प्लस भू धातु में, धातु के अर्थ में पंचमी ही लगाना है, जिससे उत्पन्न होता है उसकी पंचमी होती है। राइट, मतलब पंचमी कंपलसरी आने वाली ही यहाँ पे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इसलिए वो नियम जो ज्यादा के नियम इसीलिए आपको लिखवाए, ये तो ऐसे नहीं समझ में आता है, क्योंकि यदि जो इन्होंने तो कुछ ज्यादा नियम नहीं दिए इसमें, आपको ज्यादा के नियम मैंने इसे ही लिखवाए थे कि ये वाक्य करते समय थोड़ा सा समझ में आए, तो समझ में नहीं आया। हो गया, आगे चले। हाँ, साढ़े पूरे हो भी नहीं कंप्लीट। चलो सीता अपनी सखियों से गीत सीखती है। बराबर। सीता करता है, सीखती क्रियापद है, गीत कर्म है और अपनी सखियों से ये करण साधन है। ठीक है। तो वह सीता स्व सखीभ्यः, सीता स्व सखीभ्याम, सखीभ्यः बहुवचन, सखी सखीभ्यः आएगा ना, भ्यः भ्यः सखीभ्यः विसर्ग, भ्यः सखीभ्यः गीतम शिक्षते, सखीभ्यः गीतम शिक्षते, शिक्षते, शिक्षा के साथ दिया है कि नहीं मुझे अभी याद नहीं है, मैं वही शिक्षा के साथ पंचमी आपने लिखा है, लिखवाया है, तो जिससे सीखी जाती है उसकी जिससे पंचमी विद्या वगैरह सीखी जाती है, बराबर वो नियम है। ठीक, करेक्ट, मैं भी भूल गई हूँ। गीता नहीं आएगा सिद्धि यहाँ पे, क्योंकि गीता स्व सखीभ्यः
गीतम। गीतम शिक्षते, क्या हुआ? गीतानी। ठीक है, गीता, एक वचन बहुवचन, गीत गाना सीखते। गीतम, हाँ। सखियों से गाने- सीख रही है इसलिए। बहुत सारे सखियों से एक भी गीत सीखा जाता है ना, वैसे बहुत सारे सखियों गाने गीत सिखाएंगे। समूह में एक ही गीत चलता है, गाने वाले बहुत सारे होते हैं। आप अर्थ कैसे लगाओगे वैसा हाँ, होगा। इसमें खाली विसर्ग का लोप होके वो हो जाएगा। हाँ, विसर्ग के पर में अ है और आगे मृदु व्यंजन है तो विसर्ग ए ओ बनेगा, बाकी की कोई संधि इसमें है नहीं है। समझ में आया? आगे। सरदार की आज्ञा से। सरदार की आज्ञा से सिपाही नगर के बाहर जाते हैं, आते हैं। आते हैं। तो बाहर आते हैं, आते हैं क्रियापद। आते हैं क्रियापद। और सैनिक सरदार की क्या? सैनिक करता, इसके बराबर। आदेश से वो षष्ठी संबंध, आदेश से तृतीया, बराबर। साधन। और बाहर आते हैं तो ये बही ही करके अव्यय आया। और पंचमी उसकी लगेगी, बही ही जिसके साथ है इसके लिए पंचमी शब्द है। पूरी के साथ पंचमी विभक्ति, जो नगर के बाहर। अच्छा ठीक है, चलो फिर क्या हो गया फिर? सरदार सेनापते है, सेनापते है, आदेशेन, आदेशेन, सैनिकाः या पत्तयः, सैनिकाः या पत्तयः, पत्तय कवि शर्क चलेगा ना, पत्ती शब्द तो पत्ती इसलिए है। पत्तयः बनेगा। तो सैनिकाः या पत्तयः। आगे कौन सा शब्द? पत्ते, पत्ती शब्द है। पत्ती क्या बोलते मैंने हैं पूरी आप? यूज किया है तो। नहीं वो सैनिक के सैनिक के लिए शहर दो के शब्द लिए। लिखे, सैनिक के लिए अच्छा, दो सैनिक शब्द के लिखे। लिए। हाँ, आगे पुरियाः, पूरी शब्द है। हाँ, पुरियाहा बनेगा, बराबर है। पुरियाहा मध्य। बहिः ही, हाँ, बही ही, आगच्छन्ति, आगच्छन्ति। संधि यहाँ पर जैसे पहले एक रूल बताया था कि चलने के साथ में द्वितीय यूज करते हैं, तो वो रूल गतिवाचक नहीं लगेगा गतिवाचक में द्वितीया, गतिवाचक लेकिन में। हाँ, लेकिन कर्म होगा तो द्वितीय होगी ना उसके। यहाँ नहीं पर तो किसके चलने के साथ साथ आप लग जैसे मैं नगर को किसको लगा? जाता हूँ, ऐसे जैसे हाँ। यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सा शब्द है नहीं जिसके साथ आप लगा सकते। एक तो हम बाहर लिख रहे तो पंचमी लिखनी जरूरत है, अच्छा, तो यहाँ द्वितीय नहीं लगा सकते। यहाँ पूरी तो यदि बही वो नहीं होता, ओवरराइड कर जाता है मतलब। हाँ, तो ये बही यदि नहीं रहता तो आप हाँ। पूरी को द्वितीय लगा सकते, लेकिन नियम ही कहा ना कि बही के साथ पंचमी लगानी है। नहीं तो यहाँ पर सेनापति के आदेश से सैनिक आते हैं, या जाते हैं, बाहर जाते, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बही शब्द बाहर आपको स्पेसिफिक शब्द लिखवाया है, अब उसका आपको शब्द लिखना है। और नियम क्या दिया कि बही शब्द लिखोगे तो नियम क्या है कि पंचमी विभक्ति लगानी है, बस। नहीं होता तो द्वितीय कर सकते थे आप। लेकिन नगर से आते हैं, नगर से जाते हैं, बाहर शब्द नहीं लिखा है तो आपको द्वितीय लिखनी पड़ेगी ना वहां पर भी। गतिवाचक क्रियापद के साथ द्वितीय होती है, लेकिन यहाँ पर तो बाहर शब्द लिखा है इसलिए वो नहीं करते। संधि हाँ, सेनापते है और आगे आया है तो क्या तो आएगा? रादेशेन, रा बनेगा, बराबर। आगे पत्तयः, पुर्याः, ये या का लोप, विसर्ग का लोप होगा बही, आगे मृदु व्यंजन है। नहीं, लोक क्यों नहीं होगा यहाँ पर? पहले वाला पुर्याः, और यहाँ पर लोक होगा, बराबर। आगे बही के बाद बहिरागच्छति, र होके उसमें जॉइंट हो जाएगा। ये रा बना। मैंने इसके आदेश की जगह आज्ञा शब्द यूज किया है, आज्ञा या
आगे या बराबर। आगे चलो बोलो, किसका बालक। नंबर है? सोनल भाभी, आप बोलने वाले ना? हाँ। बालक बालक अपनी क्रीड़ा से पिता के अंतःकरण को आनंदित करते हैं। तो आनंदित करना करते हैं क्रिया हो जाएगी। कर्ता कौन है? किस कर्ता कौन है? कौन आनंदित कर रहा है? बालक करता है। क्या करता? और किसके द्वारा कर रहा है वो? क्रीड़ा, अपनी क्रीड़ा से। बराबर। तो क्रीड़ा क्या हो गया? साधन। कर्म हो नहीं, साधन हो गया। बराबर। साधन। पिता का क्या हो गया? पिता का के किसके साथ है? संबंध अंतःकरण के साथ। तो पिता का कौन सी विभक्ति लगानी है? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी। अंतःकरण क्या है? आनंद होना ये किस पर समाप्त हो रही है क्रिया है? आनंदित करना है किस पर समाप्त हो रही है क्रिया? करने पे। अंतःकरण पर क्या आनंदित हो रहा है? अंतःकरण आनंदित। अंतःकरण। हाँ, अंतःकरण। बराबर। कर्म। तो लगाओ सब विभक्तियां फिर। बालक कितने बालक थे? एक ही लिखवाए क्या? एक ही। बाला करते हैं। हाँ। तो आप बालक का क्या बनेगा? बालकाः। और आगे स्व क्रीड़ा स्वक्रीड़ा भी। तो क्रीड़ा शब्द का क्या आएगा? बहुवचन तृतीया। क्रीड़ा भी ही। दीदी स्वीय भी ही ऐसा आएगा क्या? अभी स्वीय भी ही क्रीड़ा भी ही। नहीं, स्वीय ही क्रीड़ा भी। कल मैंने जो नियम बताया था, क्रीड़ा स्त्रीलिंगी है तो माला फिर यहाँ पर हाँ माला भी आएगा ना, तो स्वीया भी ही आएगा। हाँ, स्वीय भी नहीं, स्वीया भी। स्वक्रीड़ा भी। जनकस्य हृदयम्। सोनल भाभी, जनकस्य बोलो। आपका वाक्य है, टर्न आपकी है। कभी वो नहीं किया होगा तो फिर आप प्रयास करो, वो होगा। मैं हूँ ना बताने के लिए। जनकस्य हृदयम् आनंदित करने के लिए आनंदित मोदयंती होता है। यहाँ पे करता है तो आह्लादयति, इससे हम लोगों ने भी कल किया था। वो थोड़ा खुश करना, प्रेम को खुश करना और होना। स्वक्रीड़ा भी जनकस्य हृदयम् आह्लादयति। दीदी यहाँ पे जनकस्य के स्थान पर पितृ लेते हैं तो पितृ हाँ भाई करना है। जो नए नए शब्द आए हैं थोड़ा वो यूज करना है ना दीदी हम लोगों को, वो पार्ट में थोड़ा। वो पार्ट मैंने पार्ट के पीछे के देखे नहीं ना शब्द। इस पार्ट के मैंने पीछे के शब्द नहीं देखे हैं बिल्कुल, क्या कौन कौन से क्या है। नहीं, इस लेसन के बाद में पितु शब्द बाद में आया है। अच्छा, इस वाले लेसन के बाद में। आगे के पार्ट में नहीं आया है। चलो संधि भाभी सुन लो। हाँ, सब यूज करने के बाद ही थोड़ा ध्यान में रहता है, अदरवाइज हम लोग एक ही पे थोड़ा अटकते हैं इसलिए। नहीं, लेकिन वो शब्द आगे के पाठों में आया ना, अभी पाठ इस पाठ में नहीं आया, इसलिए आपने पढ़ के इसलिए। हाँ, पहले बालक का विसर्ग का लोप हो जाएगा। बराबर।
आगे क्रीडा भी का क्रीडा भी ज ज ज छ भी ई और ज र हो जाएगा। बराबर हो जाएगा, सही बात है। और यहाँ पर ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। और आगे हृदयम म अ के साथ जॉइंट हो जाएगा, आ के साथ। ये माँ बने यहाँ पर, इस प्रकार वाक्य बनेगा। बालक कहाँ का विसर्ग निकाल दिया क्या? हाँ, स्व है भाभी, इधर नहीं निकलेगा तो स बनेगा, इसका स बनेगा क्योंकि स्व है आगे। हाँ, यहाँ पर स भी है, नहीं निकाल दी तो डबल स आएगा ना, विसर्ग की जगह सर। चलो थोड़ा 2-3 वाक्य और कल ही करते हैं, अभी ऑलरेडी आपका टाइम 3 रह गए अभी पास। हाँ, खत्म करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन अभी 10 मिनट और लगेंगे। कल के लिए क्या करना है दीदी? कल के लिए अभी तो ये खत्म हो गया ना आपका। हम कल के कितना पाठ चल रहा था अपना? हम लोगों ने बाकी लगभग पूरा हो गया अपना लेके। बिछावा ना ये तरोह पुष्पाणी अपतन हो गया था क्या आपका? तरोह पुष्पाणी अपतन, यह वाक्य हो गया क्या संस्कृत का? अंतिम आप संस्कृत के हिंदी वाक्य देखो एक बार। 21st लेसन के वाक्य चल रहे थे हमारे। 22 ना? 21st के यानी वो वधु शब्द वगैरह, वधु संस्कृत तो हिंदी किए थे, हिंदी तो संस्कृत नहीं किए थे। हाँ, तो फिर आपको वो वधु शब्द याद करना है, मति शब्द याद करना है, धेनु शब्द याद करना है और मातृ शब्द याद करना है। ठीक। और अब कल से आपको ये भी पूछा जाएगा संस्कृत के अर्थ। आपके पास अभी है पुस्तक तो है ना? आंग्ल भूमि, अनुरक्ति, कांति, कीर्ति, ये शब्द है आपके पास?